हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छतपाल देवता, मेरे गुरुदेव के सरस्वती माता, हमारी कुलदेवी को नमन करता हूँ। गंगा स्नानम हम कश्यत 85 महापुराण परिषद। हर हर महादेव। आज दिनांक 16 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार, सूर्य सप्तमी। आज के दिन नमक न खाने का भी विधान है। लोग सूर्य नारायण भगवान का पूजन करते हैं। आज सप्तमी बहुत ही बड़ा सप्तमी माना गया है, लेकिन जैसा भाव से आप करेंगे उस प्रकार भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। मेरे नारायण, सूर्य नारायण, नारायण महादेव के ही रूप हैं। महादेव के ही विशाल रूपों में से एक रूप सूर्य देव का है। मैं आप सबों को नमन करते हुए, प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप यहां पधार कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ यहाँ पधार कर इस कथा का श्रवण करें और हमें आशीर्वाद दें। हमारी कुलदेवी के सरस्वती माता को भी प्रणाम करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने पितरों को भी नमन करता हूँ, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर इस कथा का श्रवण करें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी का धन्यवाद देते हुए अपने महादेव और उमा माता से अनुरोध करता हूँ कि अपना गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने गुरु, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसर गोत्र मोमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया पुत्र, मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले से मार्गदर्शित, मैं आप सबों को नमन करते हुए, अपने भोले बाबा को प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ जिस प्रकार उन्होंने तम्रुका जी से कथा करवाई उस प्रकार मुझसे करवा लें। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला सब जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अथाष्टोदशो अध्याय, यानी कि आज 18वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब हिमालय के दक्षिण तथा समुद्र के उत्तर भाग में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करूंगा, जहां भारतीय सृष्टि है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। विद्वानों ने इसे स्वर्ग और मोक्ष की कर्मभूमि कहा है। मनुष्य यहीं से स्वर्ग तथा नरक प्राप्त करते हैं। मैं भारतवर्ष के भी 9 भेदों को आपसे कहता हूं। इंद्र, दुम्न, केशरु, ताम्रवर्ण, गभ, इस्तामान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुण, ये 8 द्वीप हैं। उनमें सागर से घिरा हुआ यह भारत 9वां द्वीप है। यह द्वीप 1000 योजन परिमाण में दक्षिण से उत्तर पर्यंत फैला हुआ है, जिसके पूर्व में किरात तथा दक्षिण और पश्चिम में यवन स्थित है। इसके उत्तर में तपस्वियों का स्थित जानना चाहिए। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र क्रमशः यज्ञ, युद्ध, व्यापार तथा सेवा वृत्ति करते हुए स्थित हैं। इसमें महेंद्र, मलय, सहम, सुदामा, ऋक्ष, विंध्य एवं परियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, वेद, स्मृति, पुराण आदि परियात्रा में ही अभिभूत हुए हैं। दर्शन तथा स्पर्श से इन्हीं सभी पापों का नाश करने वाला जानना चाहिए। नर्मदा, सुरसा और आदि 7 और इनके अतिरिक्त हजारों शुभ महानदियां विंध्य पर्वत से उत्पन्न हुई है, जो संपूर्ण पापों का हरण करती है। गोदावरी, भीमरथी एवं तापी आदि प्रमुख नदियां
ऋक्ष पर्वत से निकली हैं, जो सिद्धि पाप तथा भय का हरण करती है। इसी प्रकार कृष्णा, वेणी आदि नदियां शाम पर्वत के चरणों से निकली है। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि नदियां माल्याचल से निकली है। त्रियामा, ऋषिकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से निकली हुई कही गई है। ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां सुक्तिमान पर्वत से निकली है। उन मंडलों में अनेक जनपद निवास करते हैं। इन नदियों तथा अन्य सरोवरों का जल पीते हैं। हे महामुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग आदि चारों युग होते हैं। अन्य द्वीपों में ये नहीं होते। यहाँ पर यज्ञ करने वाला पुण्यात्मा लोग श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं और यहीं पर परलोक की प्राप्ति के लिए यति लोग तपस्या करते हैं। हे महामुने, जम्बू द्वीप में यह भूमि ही कर्म भूमि है और उसमें भी यह भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भोग भूमियां हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँ पर जीव हजारों जन्मों का पुण्य संचय होने पर भी कभी कभी मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। स्वर्ग एवं मोक्ष के साधन भूत इस भारतवर्ष का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। आहा, यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ देवता लोग भी पुरुष बनकर जन्म ग्रहण करते हैं। हम देवता लोग कब इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा स्वरूप शिव में अपने सारे कर्मों का फल समर्पित कर शिव स्वरूप हो जाएंगे। सुखों से युक्त तथा कर्म से निरत वे मनुष्य निश्चित ही धन्य है, जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है, क्योंकि वे स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों का लाभ प्राप्त करते हैं। 1,00,000 योजन विस्तार वाले सभी मंडलों से युक्त तथा 4 समुद्र से घिरे हुए इस जम्बू द्वीप का वर्णन मैंने किया। हे ब्राह्मण, 4 समुद्र में घिरा हुआ 1,00,000 योजन विस्तार वाला जो जम्बू द्वीप है, उसके 2 गुने परिमाण का पलक्ष द्वीप कहा गया है। यहाँ पर गोमंत, चंद्र, नारद, दुद्दुर, सोमक, यमुना तथा बेबराज नामक उत्तम पर्वत है। इन मनोरम वर्षाचलों में प्रजाएं, देवता एवं गंधर्व सुखपूर्वक नित्य निरंतर निवास करते हैं। यहाँ पर लोगों को आदि व्याधि कभी नहीं होती है और यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष जीते हैं। यहाँ पर अनुतृप्ता, सीखी, पापधनी, रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृता ये 7 नदियां हैं। छोटी नदियां तथा पहाड़ तो हजारों की संख्या में है। यहाँ के निवासी अत्यंत प्रसन्न होकर इन नदियों का जल पीते हैं। हे मुने, महामुने, इन 7 स्थानों में चारों युगों की स्थिति नहीं होती। वहाँ सदा त्रेता युग के समान काल व्यवस्था है। मुनिसतम, वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र निवास करते हैं। उसके मध्य में कल्प वृक्ष के समान एक बहुत बड़ा वृक्ष है। द्विश्रेष्ठ उसका नाम पलक्ष है। उसी वृक्ष के कारण उसका नाम पलक्ष द्वीप है। लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर, भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा की पूजा यहाँ पर वैदिक मंत्रों तथा यंत्रों के द्वारा की जाती है। अब आप संक्षेप में शालमली द्वीप का वर्णन सुनिए। वहाँ पर भी 7 वर्ष हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वेकल, मानस और 7वां पर सुप्रभ। हे मुने, शालमली वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम शालमली द्वीप है। यह भी परिमाण में 2 गुने समुद्र से निरंतर घिरा हुआ स्थित है। वर्षा को सूचित करने वाला नदियां भी वहां विद्यमान है। उनके नाम मुझसे सुनिए। शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना और 7वीं निर्वृत्ति। ये सब पवित्र तथा शीतल जल वाली है। वे 7 वर्ष चारों वर्णों से युक्त है। वे लोग विविध यज्ञों में सदा भगवान शिव का यजन करते हैं। उस अत्यंत मनोरम द्वीप में देवताओं का सर्वदा सानिध्य रहता है। यह द्वीप स्रोत नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाहर चारों ओर उससे दुगने परिमाण का कुश द्वीप स्थित है। वहां पर मनुष्यों का 7 दैत्य दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष, किम पुरुष आदि निवास करते हैं। वहां पर चारों वर्ण वाले मनुष्य अपने अपने कर्मानुष्ठान में निरत रहते हैं। वहां कुश द्वीप में लोग संपूर्ण कामनाओं का प्रदान करने वाले ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का यजन करते हैं। वहां कुशेशय, हरि, धुतिमान, पुष्पवान, मणिद्रुम,
हेमसेल एवं 7वां मंद्राचल नामक पर्वत है। वहाँ 7 नदियाँ भी हैं, उनको नामों की यथार्थ रूप से सुनिए। घृत, दुत्पापा, शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, दंभा तथा मही। ये संपूर्ण पापों का हरने वाली है। इनके अतिरिक्त निर्मल जल वाली तथा सुवर्ण बालू का पुण्य अन्य हजारों नदियां भी हैं। कुश द्वीप में घृत के समुद्र से गिरा हुआ कुशों का स्तंभ है। हे महाभाग, अब दूसरे विशाल क्रौंच द्वीप का वर्णन सुनिए। यह दुगने विस्तार वाला दधिमंड नामक समुद्र से घिरा हुआ है। महाबुद्धे, उसमें जो वर्ष पर्वत है उनके नाम मुझसे सुनिए। क्रौंच, वामन, तीसरा अंधकारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरीक एवं दुदुबी, चारों ओर स्वर्ण के समान सुरम्य उन वर्ष पर्वत में मित्रों और देवगणों के साथ प्रजाएं निर्भय होकर निवास करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर 7 महानदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी हजारों नदियाँ हैं। गौरी, कुमदुती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति तथा पुंडरी का नाम वाली जो 7 नदियाँ हैं उनका विमल जल लोग पीते हैं। वहाँ पर योग रुद्र स्वरूप वाले भगवान शिव की पूजा की जाती है। उसके बाद दधि मंडोदक समुद्र द्विगुणित शाक द्वीप से घिरा है। यहाँ 7 पर्वत है, उनके नाम मुझसे सुनिए। इसके पूर्व में उदयगिरी और पश्चिम में जलधार पर्वत है। पृष्ठ भाग में अस्थिगिरी, अविकेश तथा केसरी पर्वत है। यहाँ शाक नामक महान वृक्ष है जो सिद्धों तथा गंधर्वों से सेवित है। वहाँ पर वर्णों के लोग से युक्त पवित्र जनपद है। वहाँ परम पवित्र तथा सभी पापों को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेनुका, इच्छु, रेणुका तथा गभस्ती नामक 7 नदियां हैं। हे महामुने, इसके अतिरिक्त वहाँ हजारों अन्य छोटी नदियां हैं तथा सैकड़ों हजारों पर्वत भी हैं। उन वर्षों में धर्म की हानि नहीं होती है। स्वर्ग से आकर उन वर्षों में पृथ्वी पर मनुष्य परस्पर विहार करते हैं। शाक द्वीप में वहाँ के संयमशील निवासी शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा प्रेम पूर्वक सर्वदा सूर्य भगवान का सम्यक यजन करते हैं। वह शाक द्वीप चारों ओर से दुगने विस्तार वाले क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे व्यास, क्षीर सागर दुगने विस्तार वाले पुष्कर नामक द्वीप से घिरा हुआ है। वहाँ मानसोत्तर नामक विशाल वृक्ष पर्वत प्रसिद्ध है। यह 50,000 योजन ऊंचा है और लाख योजन वलय के आकार में विस्तृत है। बाल्याकृति पुष्कर द्वीप को यह पर्वत मध्य में 2 भागों में विभक्त करके स्थित है। इसी से इस द्वीप में दोनों भागों की आकृति कनकन के समान है। यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं और रोग, शोक, राग तथा द्वेष से रहित होते हैं। मुने, इन लोगों में अधर्म, वध, बंधन आदि कुछ नहीं बताया गया है। इसमें असत्य नहीं होता, केवल सत्य का ही वास होता है। सभी मनुष्य का वेश एक समान होता है और वे सुवर्ण के समान एकमात्र गौर वर्ण वाले होते हैं। हे व्यास जी, भौम पृथ्वी में अवस्थित यह वर्ष तो स्वर्ग तुल्य है। यहाँ का काल सबको सुख देने वाला तथा जरा रोग से रहित है। पुष्कर द्वीप में महावीत एवं धातकी नाम 2 खंड हैं। यहाँ पुष्कर द्वीप में एक नए ग्रोध का वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। ब्रह्मा जी देवताओं में असुर से पूजित होते हुए उसमें निवास करते हैं। यह पुष्कर द्वीप चारों ओर से स्वादुक नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। द्वीप एवं समुद्र संख्या में समान हैं, किंतु क्रमशः एक दूसरे से दुगने विस्तार वाले हैं। इस प्रकार मैंने इसके अतिरिक्तता को कह दिया। समुद्रों में जल सर्वदा समान रहता है, उनका जल कभी घटता नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस पर अग्नि के संयोग से स्थाली में
रहने वाले पदार्थ ऊपर की ओर उबल कर आता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र का जल भी ऊपर को उठता है। चंद्रमा के उदय तथा अस्त काल में समुद्र का जल भी क्रमशः बढ़ता और घटता है, इसलिए कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में न्यूनाधिक्य होता रहता है। हे मनुश्रेष्ठ, इस प्रकार समस्त समुद्रों के जल में 110 उदय तथा क्षय देखे गए हैं, यह मैंने आपसे कह दिया। हे विप्र, सभी प्रजाओं पुष्कर द्वीप में श्रद्धा अपने आप उपस्थित खांड आदि मिष्टानों का भोजन करती है। स्वादुक समुद्र के आगे कोई भी लोक नहीं है। यहाँ की भूमि सुवर्णमयी तथा पुष्कर द्वीप से दुगनी है। यहाँ सभी प्रकार के प्राणियों से रहित है। उससे आगे लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में 1000 योजन है और उसका विस्तार 10,000 योजन है। हे महामुने, तमोमय ब्राह्मण रूप कटाह से आवृत यह पृथ्वी द्वीपों तथा पर्वतों सहित 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है। व्यास जी, सबका आधारभूतता यह पृथ्वी गुण में सभी महाभूतों की अपेक्षा अधिक है और यह सभी लोकों की धात्री है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम उमा संहितायां ब्रह्मांड कथने सप्तद्वीप वर्णनम नाम 18 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में ब्रह्मांड कथन में सप्तद्वीप नाम वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी, काशी विश्वनाथ की जय, मोक्ष नगरी काशी की। मैं आकाश राजगरिया आप सब से अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बनिए और बनवाइए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे रोज के वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और साथ ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। और चूंकि मैंने प्रण किया है कि भोलेनाथ की यह कथा मैं अपने जीवन प्रयत्न कुछ न कुछ रूप में करता रहूँगा। शिव महापुराण, स्कंद पुराण इत्यादि सभी पुराणों का पठन अपने जीवन काल में करूँगा। तो आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा। भक्त से बड़ा, भगवान से बड़ा भक्त होता है और भक्त ही सबका आगे को ले जाते हैं। तो आप भक्ति पूर्वक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जोड़िए, शिव का कार्य कीजिए। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर, हर हर महादेव। आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा और इसके साथ ही लघु आरती करते हुए हम लोग आज की कथा को विराम देंगे। भोला बम बम भोला, हर हर महादेव, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, हर हर महादेव, बम बम भोला। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब कष्ट तेरे हरेंगे मेरे भोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, बम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शीतलीकरण नाम कश्य, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जय। सबका दुख कटे यही मेरी कामना है। हर हर महादेव। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ निवास कर, बाकी सभी हमारे निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और हम सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। ऑनलाइन श्रवण करने वालों पर
भी आप विशेष रूप से कृपा बनाए रखें। मैं अवाइज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें पधार कर हमें अनुग्रहित करें। बाकी गौर बिंदोरा के रूप में उमा माता और भोलेनाथ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए, कोरोना महामारी को नष्ट कर दीजिए, सभी का कल्याण कीजिए और मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार सभी पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। मेरे पूर्वजों पर को मुक्ति प्रदान कीजिए और ऑनलाइन श्रवण करने वाले सभी लोगों के पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कीजिए। कोई अगर नियम लेकर इसका 7 दिन 11 दिन अगर इस कथा को सुने तो उसको उस नियम का फल एक ही आसन में प्राप्त हो, यही मेरी कामना है महादेव। विश्व का कल्याण करते हुए सभी के को निरोगी काया प्रदान कीजिए महादेव। जो भी आपके इस कथा को श्रवण करें उनको निरोगी काया दीजिए, लक्ष्मीवान बनाइए और सभी प्रकार के इच्छा मनोकामना पूर्ण कीजिए। हे महादेव, आप ही सृष्टि के में सब कुछ देते हैं, आप ही देने वाले हैं। हे महादेव, ये हमारा जो परिवार है आप ही का दिया हुआ है, आप जाने, आपका काम जाने, हम तो निमित्त मात्र हैं। किस प्रकार चलाना है, कैसे करना है, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो बस आपके कठपुतली मात्र हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा। मेरे से जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे महादेव। आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे गुरुदेव श्रवणिया बाबा को धन्यवाद देता हूँ। प्रदीप मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे शिव सानिध्य में इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए प्रेरणा दी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो सबका, हे विश्वनाथ सब दुख काटो सबका। हर हर महादेव।